एक चीज मैं आपको एक चीज बता दूं, पीपल पार्टी यही चाहती है, पीपल पार्टी यही चाहती है। मेरी एक बात सुनिए, फायदा हो रहा है ना उसामा साहब, जो पार्टी चाह रही है गवर्नमेंट वही कर रही है। मुझे बताइए, नवाज खोखर ने बनाया मसला, अभी खवातीन को पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया, मामला यह पीपल पार्टी तो चाहती है। एक सेकंड चाहती है वो, तो ये क्रिएट हो। एक सेकंड मेरी बात सुनो। अगर उसी वक्त ये हुक्म आ जाता है कि जनाब जमानत नहीं मिली और बिलावल साहब को गिरफ्तार किया जाए या जरदारी साहब को गिरफ्तार किया जाए किसी पेशी पर, इतने लोग गिरफ्तार होने देंगे? 500,000 आदमी अगर वो साथ लेके गए हुए हैं तो फिर कौन जिम्मेदार है? आप क्या 100 बंदे को गोलियां मार देंगे? आप उनको क्या करेंगे? जरदारी साहब या बिलावल साहब उड़ जाएंगे, कुछ जमीन निकल जाएगी, ऊपर उस्मान के उड़ जाएंगे, किधर जाएंगे? अल्टीमेटली तो पकड़े जाना है ना। 1000 बंदा हो या 10,000। शहबाज के साथ यही हुआ तो क्या हो गया? क्या आसमान गिर गया, क्या जमीन गिर गई है, क्या होगा? तो इसी तरह होने दिया जाए, जिस तरह वो अपने घर में चले गए थे बेसमेंट में, इसी तरह यहाँ नैब में वो और बात वो उसामा साहब ड्रामा हो रहा था। घर में बंदा और नैब की टीम बाहर तमाशा देख रही हो, टीवी पे कवरेज आ रही हो। बिल्कुल, अगर आप पकड़ना चाहते हैं ना, अगर आप पकड़ना चाहते हैं तो बंदा छुप नहीं सकता, पताल से भी निकाल के इदारे ले आएंगे। लेकिन अगर ड्रामा आपने प्ले करना है तो वो कर लेंगे। फिर जरूरत ही नहीं थी यहाँ ये सारा केस ट्रांसफर करने की, फिर सिंध में ही रहता। इसलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया, वहां यही तो होता था। अगर यही तो होता था क्योंकि जागीर सिंध में क्यों मुंतकिल हुआ? एफआई के 2 डायरेक्टर चेंज हुए। आपको पता है अमीर शेख साहब ये टास्क इसको नहीं संभाल सके, मुनीर शेख साहब डायरेक्टर एफआई सिंध नहीं संभाल सके, जेआईटी बनी, रेंजर की सिक्योरिटी एफआईए को दी गई, बाकी इदारों के लोग उसमें डाले गए, आईएसआई का सेक्टर कमांडर डाला गया। इसलिए शामिल किया गया कि एफआईए के पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी, पावर नहीं थी। सिंध में इनकी हुकूमत थी, रिकॉर्ड नहीं देते थे। सुप्रीम कोर्ट में बस हो गई, उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड पूरा नहीं मिला, जेआईटी ने कहा, सीएम को बुलाना पड़ा। इसलिए सिंध से मामला ये इस्लामाबाद आया। इस्लामाबाद आके अगर ये गुंडागर्दी हो रही है तो सिंध के अंदर भी आप देखें, जरदारी साहब जब जाते हैं उनके साथ भी जेलों की तादाद होती है। और ये जो बात है ना, जमहूरी हक, पुरअमन एहतजाज, ये सारा कुछ चीजें ठीक है, लेकिन इखलाकी तौर पे, आईनी तौर पर वैसे भी ये हक नहीं बनता कि करप्शन के केस के अंदर आप जत्था लेके इदारों के ऊपर हमलावर हो जाए। देखिए कानून जो है ये बात गलत है। इतलाक अगर कोई गलत कर रहा है आप अदालत में चले जाएं, अदालतें नहीं है बाबर डोगर साहब। अगर पुलिस एक जगह खड़ी है और कहती है कि आप, मैं समझता हूं उनको गलत ऑर्डर दिया गया, एक कांस्टेबल को, एक इंस्पेक्टर को गलत ऑर्डर दिया, क्या है वो अपने हाई अप्स को फॉलो करेगा, उस ऑर्डर को, कमिश्नर के ऑर्डर को फॉलो करेगा कि आपको आने दे, कि जनाब ठीक है आप आगे हैं, 500 बंदे आ गए हैं, 100-200 बंदा आ गया, ये बाढ़ में लगाई हुई है, मुझे ऑर्डर है पीछे से कि जनाब इससे आगे कोई ना आए, आप आ जाए जनाब, आपको आने दिया जाए। वहीं पर खड़े होकर एहतजाज कर लेते, क्यों नहीं वहां पर खड़े होकर एहतजाज किया, आगे को जाने की कोशिश की? तो दोनों तरफ से क्या गलत नहीं है? ये तो आप माने बाबर साहब। उसामा साहब, ये सारे अखलाकियात जो हैं ये आज से 4 साल पहले भी अपनाए जाने चाहिए थे। तो जब पार्लियामेंट, सर ये गवर्नमेंट खुद कर चुकी है। आप जब वो करप्शन की केस की पेशी नहीं थी। उसामा साहब अगर कंटेनर पे एहतजाज तो वो किसी करप्शन की केस की पेशी पे नहीं जा रहे थे, और एक जगह पर खड़े थे वो, अगर गलत भी है तो दोबारा सर एक जगह पे नहीं खड़े थे। आपने अगर एहतजाज करना है, आपने पीटीवी पे अटैक किया, आपने पार्लियामेंट पे अटैक किया, आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे अटैक किया, तो वो कौन सी आपने गलत किया? गलत किया आपने तो सब कुछ किया। अब आप दूसरों को मोरालिटी का दर्ज किस तरह से दे सकते हैं? फिर आप ओपनली कह रहे हैं तो भाई बंदे लेके आओ अगर ला सकते हो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।